आप साहब साहब मेरे साथ एक बार चलिए ना घर पर। अरे तुम हो कौन मैडम, वो रास्ते क्यों टकरा रही हो मुझे? साहब मैं सब बताती हूँ, आप प्लीज एक बार मेरे घर चल लीजिए। आपके घर मैं क्यों जाऊंगा, मैं तो जानता भी नहीं आपको। साहब प्लीज चलिए ना, मेरी बहन की जान का सवाल है। बहन की जान का सवाल है मतलब मैं समझा नहीं। साहब मैं सब बताती हूँ, आप एक बार चलिए। आप मेरा हाथ छोड़िए, ऐसे मैं आपको जानता नहीं आपके घर क्यों जाऊंगा। साहब आप समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे हैं? प्लीज चलिए ना, वरना वो लोग मेरी बहन को मार डालेंगे। वो लोग आपकी बहन को मार डालेंगे मतलब मैं समझा नहीं। हाँ, आप चलिए, मैं सब बताती हूँ। मैडम हुआ क्या है आप पूरा बताओ ना। आप चलिए चलिए, आइए बैठिए। मैडम ये आपका घर है? जी साहब आप एक बार बैठिए, दीदी कहाँ आपकी? आपने कहा था ना बहन जान बचानी है उसको। मैं सब बताती हूँ। आप एक बार बैठिए, मैं बस अंदर से आती हूँ 1 मिनट में। हाँ जल्दी आओ। मुझे तो डर ही लग रहा है यार, कोई लफड़े वाली बात ना हो। कैसी लगी मैं? मैडम आप तो वही हो ना जो ये चिप्स कुरकुरे बेच रही थी? हाँ मैं वही हूँ। क्यों, मैं अच्छी नहीं दिख सकती? मैडम लेकिन आपने तो कहा था कि आपके घर में कुछ प्रॉब्लम है, आपकी बहन की जान खतरे में, और आप ये सब। पागल हो, वो तो बस बहाना था तुम्हें घर पे लाने का। बैठो ना, मैं तुम्हें समझाती हूँ। मैडम लेकिन ये सब सही नहीं है, और आप तो बोल रही थी आपकी बहन की जान खतरे में, और अब ये सब। तो क्या हो गया, चिप्स कुरकुरे वाली अच्छे कपड़े नहीं पहन सकती क्या? और वैसे भी मैंने जो भी सब किया वो तुम्हें इधर लाने के लिए किया। मैडम मुझे इधर लाने के लिए मतलब मैं समझा नहीं। यार इतने दिनों से मैं तुम्हें नोटिस कर रही थी, तुम कभी पार्किंग में आते थे, कभी मेरे घर के बाहर, तो मुझे तुमसे मिलने का मन करता था। फिर मैंने सोचा कि तुम ऐसे तो आने से रहे, सो मुझे प्लान बनाना पड़ा ताकि तुम मेरे घर पे आ जाओ और हम थोड़ा टाइम स्पेंड कर सके। मैडम लेकिन ये सब तो गलत है ना, मतलब आपने धोखे से मुझे यहाँ बुलाया। आप अगर डायरेक्ट बोल देती तब बात अलग थी, लेकिन मुझे जाने दो ना, मुझे और भी बहुत काम है। तुम कह रहे हो कि मैं अगर तुम्हें बुलाती तो तुम आ जाते, पर मुझे पता है कि तुम नहीं आते, इसलिए मुझे ये पैतरा आजमाना पड़ा। और वैसे भी इसमें गलत कुछ नहीं है। अगर मैं तुमसे प्यार करती हूँ और तुमसे मिलना चाहती हूँ तो इसमें हर्जी क्या है? मैडम लेकिन आप खुद देखो, आपकी मांग में सिंदूर है, मतलब आप शादीशुदा, और शादी होने के बाद ये सब अच्छा नहीं लगता। मैं तो कुंवारा हूँ मैडम, मेरी तो शादी भी नहीं हुई है। ये सब तो उसमें क्या प्रॉब्लम है? जब मेरा पति घर पे होगा तब तुम मत आना, और जब वो घर नहीं होगा तो हम दोनों तो साथ मिल ही सकते हैं ना। मैडम देखो ये सब सही नहीं है, मेरे घर वाले क्या सोचेंगे ये सब पता चलेगा, और मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। मैं को लेट हो रहा है, मैं जाता हूँ, ठीक है? अरे रुको बाबा, अच्छा एक बात बताओ, तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है क्या? नहीं मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। कोई तो होगी, कॉलेज में, ऑफिस में, घर के पास। नहीं मैडम देखो मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, और ये सब बेतुके से सवाल पूछना बंद करो। मैंने तो आपको वो चिप्स कुरकुरे वाली समझा था, मुझे लगा आप सच में प्रॉब्लम में हो, इसीलिए मैं आया, और आप ये सब सही नहीं कर रही हैं। मुझे बिल्कुल सही नहीं लग रहा है, मैं चलता हूँ। अरे रुको ना बाबा, तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? एक लड़की तुम्हें खुद सामने से ऑफर दे रही है और तुम उसे मना कर रहे हो। यार मैंने तो सोचा था ना कि मैं लव मैरिज करूंगी, मेरे एक हैंडसम सा पति होगा, बट घर वालों ने मेरी शादी करा दी मेरे से 10 साल बड़े बुढ़े के साथ, जो कि पूरे टाइम अपने काम पे ही लगा रहता है, पूरे टाइम ऑफिस ऑफिस एंड ऑफिस। अब तुम खुद भी तो सोचो ना, मुझे भी तो कोई चाहिए जो मेरे साथ टाइम स्पेंड करे। तुम समझ रहे हो ना? मैडम देखो जो मेरी समझ में आ रहा है वो बहुत गलत कर रहे हो आप, और आप सिर्फ अपने पति को नहीं, अपने घर वालों को, अपने मायके वालों को, ससुराल वालों को, सबको धोखा दे रहे हो। तो प्लीज़ मैं आपके आगे हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि प्लीज़ मुझे यहाँ से जाने दो, और ये सब हरकतें मत करो, सिर्फ मेरे साथ नहीं किसी और के साथ भी। मैं चलता हूँ। अरे प्रॉब्लम क्या है तुम्हारी? तुम क्यों ऐसे कर रहे हो? तुम्हें मैं खुद से ऑफर दे रही हूँ, और लड़के ना इस मौके के लिए तरसते हैं, और तुम देखो नखरे करी जा रहे हो तब से। मैडम मुझे नहीं पता कौन से लड़के हैं जो इस ऑफर के लिए तरसते हैं, लेकिन मैं ऐसा नहीं हूँ, और मुझे कुछ नहीं चाहिए।
मेरे घर वालों ने मेरे लिए अच्छी लड़की देखी है, मैं उससे शादी कर लूंगा। और इस सब की जरूरत नहीं है मुझे यहाँ से जाने दो प्लीज। तुम कहीं नहीं जाओगे, मैंने तुम्हें कहा ना। और हाँ, अगर तुमने ज्यादा नखरे किए ना, तो अब तक तुम्हें प्यार से समझा रही हूँ, तब तुम मेरा असली रूप देखोगे। आप कहना क्या चाहती हो मैडम? कुछ नहीं। अच्छा सुनो ना बेबी। मैडम प्लीज पीछे हट जाओ, मैं आपको बोल रहा हूँ। बचाओ 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 मुझे, बचाओ! क्या कर रहे हो तुम मेरे साथ? बचाओ! हाँ तो बेबी सारी वीडियो प्रॉपर बन चुकी है, और यार इस बार ना हाफ ऑफ करेंगे। तुम हर बार पैसे ज्यादा ले जाती हो। पिछली बार जो बंदा आया था उससे हमने 10 लाख रुपए लिए थे। यार 10 लाख का आधा 5 लाख होता है, उससे कुछ थोड़ी होता है। कम से कम इससे 20-25 लाख तो मांगने चाहिए ना। अच्छे खासे घर का लग रहा है, अमीर भी लग रहा है, तो यार अमाउंट भी तो ज्यादा होना चाहिए। क्यों भाई, मैंने सुना है कि तुम्हारे पास 20-25 लाख की गाड़ी भी है, तो तुम्हें तो कोई दिक्कत भी नहीं होगी। क्यों अंकिता? मतलब अब तो तुम्हें समझ आया क्या होगा बेबी। चलो जल्दी से 25-30 लाख रुपए ना मंगवा लो। अरे छोड़ो, मैं तुम्हें ना डिस्काउंट दे देती हूँ, क्योंकि तुम मुझे पसंद हो। तो तुम सिर्फ 20 लाख रुपए 1 घंटे के अंदर यहाँ पर ले आओ, क्योंकि अगर ऐसा नहीं हुआ तो तुम्हारी जो वीडियो बनी है ना, कि पूरे इंटरनेट पे वायरल हो जाएगी और सबको दिख जाएगा कि तुम कैसे हो और तुमने एक लड़की के साथ क्या किया। मैंने तो कुछ भी नहीं किया, और ये तो आप लोग ब्लैकमेल कर रहे हो, और मैं 20 लाख रुपए कहाँ से लाऊंगा यार? ये तो तुम्हें पता है कि तुमने कुछ नहीं किया, हमें पता है कि तुमने कुछ नहीं किया, पर लोगों को थोड़ी पता है। उनको तो सिर्फ इसी बात पे यकीन होगा जो वो वीडियो में देखेंगे, और वीडियो में तो कुछ और ही दिख रहा है। चलो जल्दी से पैसे ले आओ। आप लोग ये बहुत गलत कर रहे हो, इसका अंजाम बहुत गलत हो सकता है। देख अंजाम कैसा होगा कैसा नहीं, इसका फैसला ना तू मत कर, इसका फैसला हम लोग कर लेंगे। तो बस चुपचाप से जो रकम तुझे बोली है ना वो मंगा ले, ताकि हम लोग भी जल्दी जल्दी फ्री हो जाएं और तू भी अपने घर जा पाए। और देख अगर तूने हमें पैसे नहीं दिए तो शायद तुझे पता ही है कि तेरे साथ क्या होगा। अगर तूने पैसे नहीं दिए ना तो फिर ये यहाँ पे चिल्ला चिल्ला के भीड़ जमा कर लेगी। देख ले, अगर तूने हम दोनों को पैसे नहीं दिए तो ध्यान रखियो, ये वीडियो मैं नेट पे डाल दूंगा, और जब ये वायरल हो जाएगी तेरी तो जिंदगी खराब हो जाएगी। और अगर तू नहीं चाहते कि हम तेरी जिंदगी बर्बाद करें तो बस हमें हमारे पैसे दे दे और यहाँ से चले जा। थोड़ा जानता नहीं है तुम लोगों ने पंगा किससे लिया है। ओहो सर, अब हमें डराने लगे हैं। सुन, तेरे जैसे ना बहुत आए हैं बहुत गए हैं, तो चुपचाप से हमारे पैसे दे दे और ये ड्रामा बंद कर। चल अंकिता समझाओ उसे अपने तरीके से। सही कह रहे हो, मेरे जैसे बहुत आए बहुत गए, लेकिन वो मैं नहीं था, इसलिए तुम लोग बच गए। लेकिन इस बार पंगा बहुत गलत इंसान से लिया तुम लोगों ने। चलो ठीक है, ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए तुम्हें बताना ही पड़ेगा। हाँ सर, कॉल पे रहिए। आपने सुन लिया होगा जो सब चल रहा था? जी हाँ, जी 15 मिनट तक सर आते रहेंगे, फिर तुम्हें पता चल जाएगा कि ब्लैकमेल करने का सर क्या होता है। अबे ये कौन था कॉल पे? तू है कौन? बेटे ये नकली वर्दी का रूप मुझे मत दिखाओ, असली पुलिस वाला तुम्हारे सामने खड़ा है। अबे अंकिता, तेरा दिमाग खराब है क्या? मैंने तुझे कितनी बार समझाया, जब भी तू किसी को पकड़ के लाती है हमेशा उसका बैकग्राउंड चेक करा कर। ये पुलिस वाला निकला है, बेवकूफ कहीं की। क्या मुझे क्या पता था ये पुलिस वाला है, और इसने तो यूनिफॉर्म भी नहीं पहन रखी, ये तो सिविल में है। मैं तो अपने ससुराल में आता था यहाँ, तो मुझे पता चला कि यहाँ पे कोई 2 कपल ऐसा काम कर रहे हैं, लेकिन प्रॉपर पता नहीं था कि कौन है। तो मैं फिर आने लगा, 1 हफ्ता हो गया मुझे लगातार आते हुए, लेकिन आज लक बाई चांस मैडम मुझ पे ही आगे ट्राई करना, तो मुझे तभी समझ आ गया था कि ये गड़बड़ जरूर है। लेकिन फिर मैंने सोचा चलो चलते हैं, और फिर जब मैं अंदर गई ना तब मैं बिल्कुल समझ गया कि हाँ वही है। फिर मैंने सर को कॉल लगा दी कि आप सुनते रहना, ताकि हमारे पास भी प्रूफ रहे। चलो सही है, देर से सही, लेकिन तुम लोग तो पकड़े गए ना, और अब सलाखों के पीछे पूरी जिंदगी काटोगे ना तब समझ आएगा। और बेटे ऐसी ऐसी धाराएं लगवाऊंगा ना, बाहर नहीं निकल पाओगे। नहीं प्लीज, हमें माफ कर दीजिए, हम आगे से ऐसा कभी नहीं करेंगे। आगे से मौका दे कौन रहा है मैडम आपको? आगे से मौका तो मिलने भी नहीं वाला, बस सर आ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ओ भागने से कुछ नहीं होगा, पुलिस आ ही रही होगी, सोसाइटी में पहुंचने वाली है। अगर पुलिस वालों ने भागते हुए पकड़ा
तो सोसाइटी में बेइज्जती अलग से होगी। इसलिए चुपचाप यहीं खड़े रहो, वो ले जाएंगे गाड़ी में डाल के तुम्हें, और फिर थाने में मजे करो।